वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है मलेरिया। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। मलेरिया वर्ड जो हुआ है इसको लिया गया है इटालियन वर्ड से आया है। तो इटालियन वर्ड जो है वो इस माला एरिया से लिया है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसकी मीनिंग देखेंगे इंग्लिश में, इस मलेरिया का नाम होता है बैड ईयर। क्योंकि बैड ईयर क्या होता है, उस टाइम पे जो ये टाइम मतलब जब ये डिस्कवर हुआ था ये वर्ड, तो उस टाइम पे क्या हुआ था, मलेरिया जो होता था उस टाइम पे ये कहा जाता था कि ये मलेरिया जो होती हैं ये काज हो जाती हैं या किसी को होती हैं बैड एयर की वजह से, इसीलिए इसका नाम दिया था उस टाइम पे। उस वर्ड का नाम है बैड ईयर। लेकिन अगर हम देखेंगे ये जो डिजीज़ है मलेरिया, ये प्रोटोजोअल डिजीज़ हैं। अगर हम ह्यूमन्स में देखेंगे ये 4 स्पीशीज़ से होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है इसके 4 स्पीशीज़ होते हैं, इसी से ये मलेरिया होता है। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये खुद क्या होता है, एक प्रोटोजोआ। यहाँ हम इस मलेरिया को बोलेंगे प्रोटोजोअल डिजीज़, ठीक है ना। तो ये जो प्लाज्मोडियम जो होते हैं 4 स्पीशीज़ होते हैं जो ह्यूमन्स में ये मलेरिया कर देता है। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, पी मैंने शॉर्ट में लिखा है, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम फैल्सिपोरम, ठीक है ना। ये 4 स्पीशीज़ जो होते हैं प्लाज्मोडियम के, ये क्या करते हैं, ये काज करते हैं मलेरिया, किन में, ह्यूमन्स में। इन 4 स्पीशीज़ में पाया गया जो प्लाज्मोडियम जो स्पीशीज़ जो होते हैं जो मलेरिया काज करते हैं, ये प्लाज्मोडियम जो फैल्सिपोरियम जो होता है ये सबसे डेंजरस होता है, सबसे ख़तरनाक मलेरिया। मतलब अगर ये प्लाज्मोडियम मलेरिया करेगा तो ये सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है, सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्योंकि ये जो प्लाज्मोडियम जो होते हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सिपोरियम, जब आरबीसी का डेवलपमेंट होता है, इसके डिफरेंट स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट। तो ये जो फैल्सिपोरियम जो होता है ये हर एक स्टेज, चाहे मतलब कितनी भी स्टेजेस होते हैं इसमें आरबीसी डेवलपमेंट में, तो वहाँ पे क्या करता है, हर एक स्टेज पे ये आरबीसी को डैमेज करता है। बाकी अगर हम देखेंगे मलेरिया या ओवेले, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ये क्या करते हैं, हर एक स्टेज को डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं आरबीसीज के। इसीलिए जो फैल्सिपोरियम जो होता है ये क्या होता है, ये बहुत ख़तरनाक डेंजरस मलेरिया होता है अगर ये फैल्सिपोरियम से मलेरिया हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे ये जो होता है प्लाज्मोडियम से होता है डिजीज़ हमारे ह्यूमन बींग्स में, हम लोग मतलब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनमें ये होता है, लेकिन इसका एक कैरियर होता है। ये प्लाज्मोडियम डायरेक्टली हमारे ह्यूमन्स में नहीं आता है, तो कैरियर जो होता है उसको बोलते हैं वेक्टर। तो इस प्लाज्मोडियम को ह्यूमन्स तक जाने के लिए मॉस्किटो ले जाता है। मॉस्किटो जो होता है फीमेल मॉस्किटो, या इसको बोलते हैं एनोफिलस, ये क्या करता है, इसकी बाइट इसके सल्वरी ग्लैंड में स्टोर होता है। जब ये ह्यूमन्स में बाइट करता है तो वो क्या करता है, ब्लड सक करने के साथ साथ जो प्लाज्मोडियम होता है तो ये क्या कर देता है, हम ह्यूमन बॉडी जो होते हैं, ह्यूमन बॉडी के खून में ये प्लाज्मोडियम डाल देता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलेंगे जो एनोफिलस जो होता है ये एक वेक्टर एक्ट करता है प्लाज्मोडियम के लिए, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग्स को मलेरिया स्प्रेड करने के लिए। अगर हम इसके सिम्टम्स देखेंगे, मोस्ट कॉमन सिम्टम्स होते हैं मलेरिया के फीवर, चिल्स, बहुत ठंड लगती हैं जब ये इस तरीके का होता है मलेरिया होता है, हेडेक होता है, बहुत पसीना होता है इसमें जब ये इस तरीके का होता है, नोशिया होता है, वीकनेस होती है। नोशिया का मतलब क्या होता है, नोशिया का मतलब होता है वोमिटिंग का एहसास होना, लेकिन वोमिटिंग नहीं होती है, इसको बोलते हैं नोशिया। तो ये सब सिम्टम्स आते हैं जब किसी को मलेरिया होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे ट्रीटमेंट में क्या देते हैं, जो क्लोरोक्विनिन जो होता है ये एक एंटी मलेरियल ड्रग होता है। एंटी मलेरियल ड्रग ऐसा ड्रग होता है जो क्या करता है, मलेरिया को स्टॉप करता है, मलेरिया की जो इन्फेक्शन जो होता है उसको ठीक करता है। तो ये क्लोरोक्विनिन जो होता है
ये मोस्टली कॉमन ड्रग होता है, ये एंटी मलेरियल ड्रग होता है जो मलेरिया को ठीक करने के लिए देते हैं। तो इसके लिए जब हम ये देखते हैं कि हम अगर मलेरिया को मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं, तो बहुत सारे मेजर्स होते हैं जिनको हम यूटिलाइज करके, यूज़ करके हम इस मलेरिया को फैलने से बचाते हैं। तो इसके प्रिवेंशंस देखते हैं क्या होते हैं। अवेयर ऑफ रिस्क, मतलब हमें पता चलना चाहिए अगर किसी को मलेरिया होता है तो उसकी हालत क्या होती है बाद में, मलेरिया के बाद में। तो ये मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए मलेरिया के बारे में कि मलेरिया के बाद जो होता है एक इंसान को कितनी ख़तरनाक चीज़ होती है, कितना ख़तरनाक इफ़ेक्ट होता है इसका, ये होनी चाहिए अवेयरनेस डिजीज़ के बारे में। प्रिवेंट मॉस्किटो बाइट, किसी भी तरीके से जो होता है हमें अपने आप को मॉस्किटो बाइट से बचाना है, ठीक है ना। उसके बाद जो होती है इंसेक्ट रिपेल्टेंट, बहुत सारे इंसेक्ट रिपेल्टेंट या इसको बोलते हैं मॉस्किटो रिपेल्टेंट। ये क्रीम भी जो ओडोमॉस हम यूज़ करते हैं ना, उसी को बोलते हैं इंसेक्ट रिपेलेंट या मॉस्किटो रिपेलेंट। बहुत सारी क्रीम अब स्प्रे में भी आता है, या कोई रोल यूज़ करते हैं बच्चों के कपड़ों में यहाँ पे। तो ये कुछ रिपेलेंट्स होते हैं जो हमें मतलब मॉस्किटो आने, मतलब मॉस्किटो के बाइट से हम बच सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे, हमें जब ये मच्छरों का मौसम होगा उस टाइम पे हमें हाफ स्लीव्स और जो मतलब हम शॉर्ट्स पहनते हैं या हाफ स्लीव्स टी शर्ट पहनते हैं, उस टाइम पे इनका थोड़ा प्रिवेंशन करना चाहिए। वैक्सीनेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। वैक्सीनेशन जब हम करते हैं तो इससे भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं मलेरिया को। ये मलेरिया जो होता है ये होता है प्लाज्मोडियम से। अब इसका लाइफ साइकिल देखते हैं, इसका लाइफ साइकिल क्या होता है। जो लाइफ साइकिल होता है प्लाज्मोडियम का वो होता है डायजेनेटिक। डायजेनेटिक का मतलब क्या होता है, इसकी लाइफ कंप्लीट होने के लिए 2 होस्ट लगते हैं। एक लगता है मॉस्किटो, दूसरा लगता है ह्यूमन बीइंग्स। ये हम देखेंगे आगे आगे कि ये किस तरीके से 2 होस्ट हमें यूज़ हो जाते हैं। तो जब हमारे बॉडी में ये प्लाज्मोडियम चला जाता है, ह्यूमन बॉडी में जो प्लाज्मोडियम चला जाता है, तो उस टाइम पे उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, क्योंकि वो फुली डेवलप्ड नहीं होता है, उस प्लाज्मोडियम को बोलते हैं उस टाइम पे स्पोरोजाइट, या इसको बोलते हैं इन्फेक्शन फॉर्म में। जैसे मच्छर आया, उसको बाइट किया किसी ह्यूमन को, किसी मतलब बॉडी पे, तो उसको वो जो डाल देता है मॉस्किटो, तो वो किस फॉर्म पे होता है, स्पोरोजाइट। यही इन्फेक्शन फॉर्म होता है। इसके बाद क्या इवेंट्स होते हैं, ये स्पोरोजाइट जब बॉडी में आता है ये लिवर में चला जाता है। लिवर किस सेल का बना होता है, लिवर बना होता है हेपेटोसाइट्स का। किसका, हेपेटोसाइट्स, मतलब ऐसी सेल्स जो लिवर से जो सेल मतलब बना होता है, लिवर जिन सेल से बना होता है उसको बोलते हैं हेपेटोसाइट्स। जब ये हेपेटोसाइट्स में चला जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो स्पोरोजाइट होता है, मतलब अगर एक होगा तो बहुत सारी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत सारा ये मल्टीप्लाई करेगा। कौन, ये स्पोरोजाइट। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, इम्पॉर्टेंट ये यहाँ पे याद रखना, ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है इसकी, मल्टीप्लिकेशन मतलब रिप्रोडक्शन होना, क्योंकि स्पोरोजाइट बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन या रिप्रोडक्शन। तो ये जो रिप्रोडक्शन जो होता है ये एसेक्सुअली होता है। क्या होता है, एसेक्सुअली। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी में, यहाँ पे लिवर में रिप्रोड्यूस करता है। इसके बाद जो ये पैरासाइट या हम बोलते हैं स्पोरोजाइट, ये क्या करेगा, ये हमारे आरबीसीज को अटैक करेगा और आरबीसीज को ये रैप्चर करेगा। जब ये आरबीसीज जो रैप्चर जो होती हैं, ये स्पोरोजाइट जो होता है इसका डाइजेस्टिव वैक्यूल होता है, यहाँ इसके अंदर की मतलब इसी डाइजेस्टिव वैक्यूल के अंदर ये जो आरबीसीज जो होते हैं ये रैप्चर होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, इस आरबीसी के रैप्चर से क्या होता है, एक बाई प्रोडक्ट बनता है। मतलब जब ये प्लाज्मोडियम या स्पोरोजाइट आरबीसी रैप्चर करेगा तो ये केमिकल बनता है। क्या बनता है, ये केमिकल। इस केमिकल का नाम होता है हीमोजिन। ये जो हीमोजिन जो होता है यही रेस्पॉन्सिबल होता है, जब हमने सिम्टम्स देखे थे मलेरिया के, यही रेस्पॉन्सिबल होता है चिल्स, जो चिल्स होते हैं तो यही रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो या
चिल्स जो फीवर होते हैं, चिल्स होते हैं, तो ये हीमोसिन जो होता है, जो बाई प्रोडक्ट होता है आरबीसी के रैप्चर का, तो यही रेस्पॉन्सिबल होता है चिल्स एंड फीवर। इसके बाद क्या होता है, ये जो फीमेल एनोफिलस जो होता है, ये इन्फेक्टेड पर्सन को जब ये बाइट करेगा, ये क्या करेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये इन्फेक्शन हो गया इसका पूरी तरीके से ये इन्फेक्टेड हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दूसरा मॉस्किटो आएगा, मतलब जो कोई नॉर्मल मॉस्किटो आएगा, सपोज ये पर्सन जो है ये इसके इन्फेक्शन हुआ है मलेरिया का, ठीक है ना, इसके अंदर मलेरिया प्लाज्मोडियम होगा, तो दूसरा मच्छर होगा, या वो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है ना, या मेल मॉस्किटो होगा या फीमेल मॉस्किटो होगा, वो क्या करेगा, इस ह्यूमन बीइंग, इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग को क्या करेगा, बाइट। तो वो क्या अपने अंदर ये जो स्पोरोजाइटस या प्लाज्मोडियम जो होता है वो अपने अंदर ले जाएगा और उसको क्या करेगा, अपनी सलिवरी ग्लैंड जो होते हैं वहाँ पे स्टोर करता है। इसीलिए मैंने बोला था ये 2 होस्ट होते हैं इसकी, मतलब पूरा लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एक होता है जब ये मतलब पहली बार इन्फेक्शन कर देता है किसी स्पोरोजाइट को, फिर जब उस इन्फेक्टेड ह्यूमन से खुद उसको वापस ले जाएगा दूसरा मच्छर, फिर वो दूसरा फर्दर उसकी डेवलपमेंट करेगा, जो अच्छे से लार्वा डालेगा बाहर, फिर उसकी खुद वो डेवलपमेंट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग से फिर वापस चला जाएगा किसी भी मतलब मेल या फीमेल मॉस्किटो में, तो यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फर्दर डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मेल यहाँ पे मेट करने से क्या हो जाएगा, फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगा फीमेल में, क्या हो जाएगी, फीमेल में। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ था, जब हमने हेपेटासाइटिस देखा था वहाँ पे एसेक्सुअली वो मल्टीप्लाई हुआ था। तो यहाँ पे जब ये वापस ह्यूमन, ये जो इन्फेक्टेड ह्यूमन से जब वापस आएगा मॉस्किटो से, ये फिर क्या करेंगे, मेट करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे एसेक्सुअली, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका फर्दर डेवलपमेंट। फिर क्या बन जाएगा इसका लार्वा, और ये जो है ना फिर ये ऐसे ही साइकिल बना देगा, मतलब फिर दूसरा इन्फेक्शन आएगा, दूसरे ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्शन करेगा, फिर वो दूसरे मच्छर में आएगा, इस तरीके से ये चलता रहता है इसका, ठीक है ना। लेकिन मसला ये है, असल में ये जो मच्छर होता है, मॉस्किटो जो होता है, ये ह्यूमन बीइंग्स में आया किस तरीके से, जिस तरीके से हमने एड्स में देखा है, एप से एड्स में आ गया ह्यूमन रेस से, इसी तरीके से जो ये होता है प्लाज्मोडियम, ये भी पहले एप से ही आया है, ह्यूमन रेस में ये एप से ही आया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को हमारे ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।